नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अगर आपका व्यवसाय या पेशा पार्टनरशिप फॉर्म के अंतर्गत रन कर रहा है तो 1/4/2025 से आपके ऊपर एक नया सेक्शन गवर्नमेंट द्वारा ला दिया गया है 194 टी, जिसमें डिटेल्स में ये कहा गया है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म अपने साझेदार को कोई भी सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने वाली है या पे करेगी, उस पे टीडीएस काटना पड़ेगा। दो चीजें ध्यान से, एक पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है वो डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं इस वीडियो में, और टीडीएस क्या होता है वो भी डिटेल नहीं जा रहे हैं। बस एक बेसिक आप अंडरस्टैंडिंग ले लें। पार्टनरशिप फॉर्म वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई काम को करते हैं, और टीडीएस वो होता है जो कोई भी पेमेंट जो पेमेंट करने वाला है किसी अन्य पर्सन को, उस पेमेंट को करने से पहले उसे कुछ अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में एफडी करते हैं तो बैंक पे आपको जो ब्याज मिलता है उस ब्याज पे आपका बैंक जो है आपको टीडीएस काट के पेमेंट करती है, जो कि आपके पैन पे शो होता है। और आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो देते हैं, अदरवाइज रिफंड लेते हैं। तो ये दो बेसिक बातों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रोविजन को डिटेल्स में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट 2024 जब पास किया था पिछले साल, उसी में ये प्रोविजन ला दिया गया था 194 टी, जो कि क्लियर कट कह रहा है टीडीएस ऑन पेमेंट बाय पार्टनरशिप फॉर्म टू पार्टनर, धारा 194 टी। अब ऐसा कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर एक एडिशनल बर्डन या लायबिलिटी आपको इम्पोज कर दी। ऐसा कह सकते हैं कि एक झुंझुना पकड़ा दिया, वो झुंझुना को आपको बजाना पड़ेगा। एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ और इस वीडियो में दोबारा आपका स्वागत करते हुए इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल्स में हम लेके आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक विषय है 194 टी, उसको एक समराइज फॉर्म में देखें कि ये कब से एप्लीकेबल है, क्या इसका लॉ कहता है, फॉर्म का क्या मतलब है, पेमेंट कौन से कवर्ड होंगे, क्या टीडीएस का रेट होगा, कब काटना है, क्या लिमिट है। तो एप्लीकेबिलिटी की बात करें 1 अप्रैल 2025 से आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होने वाला है। लॉ क्या कहता है? कहता है टीडीएस ऑन पेमेंट बाय फॉर्म टू पार्टनर। फॉर्म का मतलब पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको शॉर्ट में हम लोग एलएलपी के नाम से भी जानते हैं। कौन से पेमेंट कवर होंगे? सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन। रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा? रेट ऑफ टीडीएस रहेगा आपका 10%। कब काटना है? या तो आप सैलरी, बोनस, रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं या अपने बुक्स में आप क्रेडिट कर रहे हैं। लिमिट क्या रहेगी? 20,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट है, यानी कि अगर टोटल पेमेंट 20,000 से कम बनता है पूरे साल भर में तो आपके ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। इस समरी को आपने व्यू किया तो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए, आप अपने पैन कार्ड को लीजिए अगर पार्टनरशिप है, और अपने पैन के फोर्थ कैरेक्टर्स को आप चेक करिए। अगर फोर्थ कैरेक्टर्स पे एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब आप पार्टनरशिप फॉर्म है और आपके ऊपर ये 194 टी जो है वो लागू होएगा। पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर लेके आएगा बिजनेस और सर्विसेज बोथ अंडर पार्टनरशिप फॉर्म, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 टी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। पेमेंट्स कौन कौन सा कवर हो रहा है? ध्यानपूर्वक, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे पेमेंट्स कवर हो रहे हैं। आइए थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लेते हैं आपका पार्टनरशिप फॉर्म है जिसका नाम है एबीसी एंड कंपनी।
और उसमें 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिसेस सी। तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म को रन करते हैं। अब पार्टनरशिप फॉर्म पे करेगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल इस फॉर्म में काम करेंगे उनको तो पैसा चाहिए काम करने के बदले। उसको हम लोग टेक्निकली रेमुनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन इत्यादि कहते हैं। जो पार्टनरशिप फॉर्म पे करेगी इन तीनों को क्या? सैलरी, रेमुनरेशन, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट। तो इसको करते समय पार्टनरशिप फॉर्म को टीडीएस काटना पड़ेगा, राइट। इसको एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये फॉर्म जो है सैलरी, बोनस, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट इत्यादि अगर पे कर रही है 1,00,000 रुपया, तो उसको टीडीएस अंडर सेक्शन 194T एट द रेट ऑफ 10% उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, जो कि होगा 10,000 रुपया। 1,00,000 का 10% 10,000 रुपया। तो फाइनल पेमेंट जो पार्टनर्स को करेगी वो फॉर्म वो करेगी 90,000, राइट। एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ में आता है, राइट। अब 2 लीगल रिक्वायरमेंट आपके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से टैन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको अब एक नया टैन अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। टैन अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट 2-4-5 दिन में आपके ईमेल आईडी पे आ जाता है। देयर आफ्टर दूसरा काम, आपको डिपॉजिट करना है उस टैन नंबर के बेस पे टीडीएस को मंथली बेसिस पे हर महीने में। जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल 2025 में जो भी आपका डिडक्शन होगा वो मई महीने के 7 तारीख से पहले आपको जमा करना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, राइट। तो जब जमा करेंगे तो कुछ इस तरह का चालान आपको प्राप्त होगा इनकम टैक्स के साइट से। उसके बाद हर 3 महीने में, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल, मई, जून 3 महीने का आपने टीडीएस डिडक्ट किया, उसको क्वार्टरली बेसिस पे तीनों महीने का एक साथ 31 जुलाई से पहले आपको रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। क्या होगा इसका कंप्लायंसेस में, क्या डिटेल्स में और भी चीजें होंगी, वो एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। अगर आप टीडीएस नहीं काटते हैं क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेज आते हैं, वो सारी। फिलहाल इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा, जिसमें हम लोग डिटेल न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे कि क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म, कैसे डिसाइड होगा कि कितना सैलरी रेमुनरेशन डे 1 पे होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो में हमने समराइज किया सेक्शन 194T को, टीडीएस बाय फॉर्म ऑन सैलरी, रेमुनरेशन, बोनस, कमीशन एंड इंटरेस्ट अप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025, किसके ऊपर? पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर भी कोई भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जितनी जल्दी हो सके हम उस पर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।